Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is adjective and now the subtopic is ing and ed adjectives. बहुत important है, दोनों में बहुत difference है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है. Let's start. There are many adjectives that we have in English that end in ed and ing. Right? Boring, bored. Interesting, interested. Last में देखो ed, ing. Adjectives that end ed describes emotions. जब ed में जो होता है I am bored, ये मेरे emotions को बता रहा है, right? They tell us how people feel about something. I am bored मतलब मैं कैसे feel कर रही हूँ ये बता रहा है ed ending ed वाला. Since only people and some animals have feelings, ed adjectives are used for people and animals. इमोशंस कौन दिखाते हैं? सिर्फ हम दिखाते हैं, इंसान दिखाते हैं, कुछ कुछ जानवर भी दिखाते हैं. तो ये सिर्फ हमारे लिए यूज होगा, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होगा. ईडी का यूज नहीं होगा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए. कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. तो ना ही किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ईडी होगा और ना ही किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए. सिर्फ हम जैसे लोग, जिंदे लोग जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए और कुछ एनिमल्स के लिए ये यूज होगा. आई वॉज वेरी बोर्ड इन द मैथ्स क्लास. यहाँ पे देखो बोर्ड, वो मेरी फीलिंग बता रहा है कि मैं बहुत बोर हो गया था मैथ्स क्लास में. ही वॉज सरप्राइज टू सी हेलेन. वो सरप्राइज हो गया था हेलेन को देख के. ये इमोशंस हैं. फीलिंग टायर्ड एंड डिप्रेस्ड ही वेंट टू बेड. तो टायर्ड एंड डिप्रेस्ड, वो बहुत टायर्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, इसीलिए वो सोने चला गया. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये हमारे इमोशंस को बता रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, एडजेक्टिव दैट एंड ing डिस्क्राइब्स द थिंग दैट कॉजेज द इमोशन. ing जब होगा तो वो उस वस्तु या उस घटना या उस कारण को बताएंगे जिसके कारण मुझ में ये इमोशन आया. अ बोरिंग लेसन मेक्स यू फील बोर्ड. तो अ बोरिंग लेसन, देखो ing कहाँ है? लेसन के पहले. बोरिंग लेसन मेक्स मी फील बोर्ड. बोर्ड मेरा इमोशन है, लेकिन किस लिए मैं बोर्ड हुआ? क्योंकि लेसन जो था बहुत बोरिंग था. These are used to describe a particular characteristics or aspect of the noun. तो किसी नाउन के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए या एस्पेक्ट को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम ing लगाएंगे. It doesn't say our emotion. ये ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, राइट? दैट फिल्म इज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग. आई कांट ईट दिस, इट्स डिस्गस्टिंग. तो यहां पर आप देख रहे हो ये ing है. डिस्क्राइब द थिंग दैट कॉजेज द इमोशन. चेंज इन मीनिंग. अब देखो कैसे चेंज होता है मीनिंग में. द मॉडल वॉज वेरी बोरिंग ऑन द फोटोशूट. वो जो मॉडल था वो बहुत बोरिंग था फोटोशूट में. दैट अ मॉडल वाज परसीव्ड एज बीइंग बोरिंग. वो जो मॉडल था वही बोरिंग दिख रहा था फोटोशूट में, राइट? लेकिन यही अगर चेंज करे, द मॉडल वाज वेरी बोर्ड ऑन द फोटोशूट, मतलब फोटोशूट करने में करते हुए वो जो मॉडल था बहुत बोर हो रहा था, मतलब उसके इमोशंस बता रहे हैं. यहाँ बोरिंग मॉडल जो था वो बोरिंग था और बोर्ड मॉडल मतलब वो मॉडल बोर हो रहा था फोटोशूट कराने के लिए. इट मीन्स दैट द मॉडल फेल्ट बोर्ड हरसेल्फ. तो ये अंतर है ing और ed में. When describing an event situation, it is possible to use either adjective ending depending on the context and your meaning. तो जब आप सिचुएशन को आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो दोनों आप यूज कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस लिए आप उसको यूज कर रहे हो. द फिल्म प्रीमियर वॉज वेरी एक्साइटिंग. फिल्म प्रीमियर हमने बोला था जो फिल्म प्रीमियर है वो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन फैंस वर डिप्रेस्ड एट द मैच. और जो फैंस है वो डिप्रेस्ड है मैच को देख के. तो यहाँ आप देख रहे हो कि हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव. सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे. द फैंस वर डिप्रेस्ड एट द मैच. मैच में जब कुछ उम्मीद से अलग होता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं. और जो फिल्म प्रीमियर वॉज वेरी एक्साइटिंग. तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों हम यूज कर रहे हैं
नाउ वी कैन इवन यूज बोथ ऑफ देम इन द सेम सेंटेंस, और हम दोनों ईडी आईएनजी को एक ही सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं. जैसे द ऑडियंस फेल्ट थ्रिल्ड, ऑडियंस बहुत थ्रिल फील कर रहे हैं टू सी सच एन एक्साइटिंग इवेंट. तो देखो ईडी भी हमने किया और इवेंट, तो इवेंट जो है सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस और ऑब्जेक्ट है, उसको हमने आईएनजी से किया. लेकिन ईडी जो है वो हमारी फीलिंग है, तो ये ऑडियंस से रिलेटेड है, ऑडियंस थ्रिल्ड फील करती है, राइट. तो इस तरह से आपने देखा एक ही सेंटेंस में दोनों ईडी आईएनजी भी यूज हो सकते हैं. नाउ एडजेक्टिव्स दैट कैन हैव बोथ एन ईडी एंड आईएनजी फॉर्म. कुछ एक एडजेक्टिव्स है जिनके दोनों, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दैट कैन हैव बोथ एन ईडी एंड आईएनजी फॉर्म. अम्यूज्ड, अम्यूजिंग, annoyed, annoying, confused, confusing, excited, exciting, disappointed, disappointing. ठीक है, तो I am amused by, or I am amused after seeing his amusing act, right? I am annoyed by his annoying speech. तो आप देख रहे हो कैसे दोनों यूज हो रहे हैं. ठीक है, अनॉइंग के साथ स्पीच है, बट आई एम अनॉयड, दिस इज माई फीलिंग. तो इस तरह से आप दोनों यूज कर रहे हो. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिंग, शॉक्ड, शॉकिंग, फ्राइटेन, फ्राइटनिंग, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, वरिड, वरिंग, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग. तो आप देख रहे हो दोनों फॉर्म है आईएनजी और ईडी, बट आपको ये जो है ये फीलिंग है और वो जो है सिचुएशन को डिस्क्राइब कर. नाउ दिस ग्रामर लेसन इज बोरिंग, आई एम बोर्ड रीडिंग ऑल अबाउट दिस ग्रामर रूल्स. तो आपने देखा ग्रामर लेसन बोरिंग है और मैं बोर हो रहा हूं, तो ईडी एंड आईएनजी. पब्लिक टॉयलेट आर यूजुअली डिस्गस्टिंग, आई एम डिस्गस्टेड बाय द स्मेल इन सम ऑफ देम. तो आप बोले पब्लिक टॉयलेट्स जो है डिस्गस्टिंग है और स्मेल से मैं डिस्गस्टेड होता हूं. Your speech was very inspiring. I am now inspired to do wonderful things with my life. तो अभी तक मैं आपको समझ में आ गया, जहाँ इमोशन है वहाँ ईडी है, और जहां पर हम इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसके कारण इमोशन इमर्ज हुए हैं वहां आईएनजी है. नाउ एक्सरसाइज कर लेते हैं फर्स्ट स्लाइड से. थिंक ऑफ सुटेबल आईएनजी और ईडी एडजेक्टिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको वो बताना है आईएनजी होगा या ईडी होगा. हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन. देखो ये गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग आईएनजी लगाया हमने, क्योंकि ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन है, तो इंटरेस्टिंग है ये. अ डिबेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक, होमवर्क शुड बी बैंड. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं, मेरी फीलिंग है, लेकिन ये जो डिबेट है वो आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर सीइंग एन एक्साइटिंग डिबेट. ठीक है, तो यहां पर डिबेट के ऊपर है जोर, तो इसलिए ये एक्साइटिंग है. हाउ यू फील व्हेन यू स्टे इनडोर्स ड्यू टू इंसेसेंट रेन. अगर लगातार बारिश हो रही तो आप कैसा फील करोगे. जहां ये फील आया तो हमने ईडी लगा दिया, बोर्ड, राइट. हाउ यू फील व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंट, फिर से फील आया तो हमने यहाँ एक्साइटेड लगा दिया. हाउ यू फील व्हेन यू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, इंटरेस्टेड. तो यहाँ भी देखो फिर से हमने ईडी वाला वर्ड लगा दिया. हमने इंटरेस्टिंग नहीं लगाया, हमने इंटरेस्टेड लगाया, क्योंकि ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है. नाउ द लुक ऑन योर मदर्स फेस एज यू वेटेड इन अ क्यू. तुम्हारी मम्मी के चेहरे पर कैसा लुक आएगा जब वो वेट कर रही क्यू पर. टायर्ड, राइट, क्योंकि मम्मी है, ह्यूमन बीइंग है, टायर्ड लुक रहेगा. हाउ यू फील व्हेन ट्रैकिंग अ टाइगर इन अ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, थ्रिल्ड. टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में टाइगर को ट्रैकिंग करना तो थ्रिल्ड, हम थ्रिल्ड फील करेंगे. नाउ द स्टोरी यू हैव रिसेंटली रेड और अ फिल्म यू हैव सीन. तो यहां पर क्या स्टोरी के ऊपर है तो बोरिंग, आईएनजी हमने लगाया.
Now you have understood ed and use of ing. So what have you learned? We have learned adjectives, both ed and ing. आप अब जब भी चैप्टर्स पढ़ोगे, जब भी eng एंड ed और ing आप देखोगे किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, तो आप उसको अलग से लिख कर रखो। और आप ये देखो, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग का इमोशन रहेगा उसमें ed रहेगा, और जब भी कोई इवेंट या सिचुएशन रहेगा उसमें ing रहेगा। आप इसे खुद से चेक कर सकते हो क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स है। और जब भी हम कुछ लिखते हैं, आप कोई भी राइटर जब भी आप कुछ लिखता है तो ग्रामर को ही फॉलो करता है। तो प्लीज गो थ्रू टू योर टेक्स्ट बुक्स, गो थ्रू द चैप्टर्स दैट हैव बीन देयर एंड फाइंड ed एंड ing एडजेक्टिव्स। और साथ ही साथ मैंने जो पिछले सेशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव्स बताया, उन्हें भी आप ढूंढिए और आप अपनी लर्निंग को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करिए एंड यू लर्न एडजेक्टिव्स। So, just as I have said, please go through your textbook, find ed and ing adjectives and just you see whether the rules have been followed or not। और आप देखोगे सारे rules follow हुए हैं ed और ing में। ed हमारा इमोशंस है, ing जो है वो सिचुएशन है जिसके कारण हमारे इमोशंस अराउज हुए हैं। In the next session I will be with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.